हैं सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की भर्ती का जैसे रिक्रूटमेंट जारी हुआ, बहुत सारे हमारे व्यूवर और विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा इस बार हो जाएगा, क्योंकि मैंने पिछले बार 80 प्लस नंबर लाया था जिसमें से कट ऑफ गया था 86 और मेरा कट ऑफ गया था 90। तो तमाम ऐसे बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों की, जहां नोटिफिकेशन तो रिलीज कर दिया गया है, बहुत सारे विद्यार्थी 20/4/26 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और 19/5/26 लास्ट डेट रखी गई है। ऐसे में जो ये सीआरपीएफ की भर्ती आई है तो इसके आधार पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही, तकनीकी एवं ट्रेड्समैन तथा पायनियर की रिक्तियों को भरने के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, जिसके आधार पे आपकी शारीरिक दक्षता होगी, शारीरिक मापतौल होगा, कंप्यूटर आधारित ऑब्जेक्टिव वैकल्पिक प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 4 वैकल्पिक प्रश्नों में से एक का आपको जवाब देना होगा। फॉर्म भरते समय हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को ऑपरेट किया जाएगा, जिसमें से आपकी जो भी इजली लैंग्वेज हो उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है, क्योंकि एग्ज़ाम देते समय फ़िलहाल देखा जाए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज रहती हैं। उसके अलावा इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। सिपाही, तकनीक एवं ट्रेड्समैन के पदों पर भर्ती आई है। कुल 9175 पद हैं। पुरुष के 9096 पद हैं और महिला के लिए 79 पद रिक्त रखे गए हैं पहले से ही, जिसमें से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है वो पूरा ऑल इंडिया लेवल पे भर्ती ये है, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बिहार के अलावा गोवा, गुजरात और यहाँ हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे देव ऑनलाइन चैनल में अधिकतर व्यूवर एमपी के ही रखे गए हैं। महिला पदों की फिर रिक्तियां रखी गई हैं और इसके अलावा दोस्तों टोटल पद का डिवाइडेशन किया गया है कि ईडब्ल्यूएस वालों के लिए अलग है, जनरल वालों के लिए अलग है। अब बात करेंगे पद, तो जिसमें से ब्रास बैंड की है, नाई की है, बिगुलर की है, मोची की है और रसोइया की है, बढ़ई की है, चालक की है, माली की है, मोटर मैकेनिक की है, पाइप बैंड की है, पेंटर की है, सफाई कर्मचारी की है, दर्जी की है, जलवाहक की है, धोबी की है। टोटल इस तरीके से पद रखे गए हैं। बात करेंगे मैसन, इलेक्ट्रीशियन की भी रिक्त पद हैं। अब 10% रिक्त पद भूतपूर्व सैनिक, जो हमारे अग्निवीर के विद्यार्थी हैं उनके लिए 10% पद, और जो पहले से 15 साल की सर्विस करने के बाद रिटायरमेंट लेते हैं, ये एक सर्विसमैन, उनके लिए छूट रखी गई है। अब जैसे कि सिपाही, तकनीक एवं ट्रेड्समैन के पदों की रिक्तियां राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्शाए गए राज्य केंद्र शासित प्रदेश का अधिवास, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, दस्तावेजों के सत्यापन, विस्तृत चिकित्सा परीक्षा डीएमई के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी और उन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षा डीएमई में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार जारी अधिवास में और रिक्तियों की संख्या संभावित। उसके अलावा दोस्तों बात करेंगे राष्ट्रीयता। अभ्यर्थियों को भारत का नागरिक होना चाहिए। अयोग्यता, कोई भी अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, विवाह की संविदा की है, अथवा जिसने अपने पति या अपने पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया हो, ऐसा व्यक्ति अयोग्य माना जाएगा। आयु की सीमा 1/1/26 से 21 से 27 वर्ष रखी गई है। 2/1/1999 से पहले का दिनांक होना चाहिए और 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। सिपाही, मोटर मैकेनिक, वाहन, मोची, बढ़ई, दर्जी, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, माली, बिगुलर, पेंटर, रसोइया, नाई सह हेयर ड्रेसर, धोबी, पुरुष एवं महिला जलवाहक की रिक्रूटमेंट आई है। 18 साल से 23 साल की एज रखी गई है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात को 5 वर्ष की छूट दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष। भूतपूर्व सैनिक, इसके लिए अलावा ये रिक्रूटमेंट रखी गई है। बात करेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची के लिए उम्मीदवार पिछड़ा वर्ग के लिए वेबसाइट पर देख सकते हैं आप लोग आके www.crpf की ऑफिशियल साइट्स पे आके भी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे, कहाँ से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, कहाँ से देखना है। फिलहाल अभी ये 44 पेज का नोटिफिकेशन है। यदि हम ज़्यादा डिटेल में बताने लगेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब चालक के लिए योग्यता रखी गई है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका मैट्रिकुलेशन हो या फिर न्यूनतम मैट्रिक समकक्ष हो। फिर मैकेनिक मोटर वाहक के लिए 10+2 और उसके अलावा अन्य सभी ट्रेड के लिए बोर्ड प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी रखी गई है।
पूरा ये अलग अलग डिवाइडेशन किया गया है। बात करेंगे जो सिलेबस का, तो टोटल 100 नंबर का प्रश्न होगा, जिसमें से वैकल्पिक सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य साइंस और हिंदी रहेगा। इंग्लिश का चैप्टर नहीं रहेगा, जिसमें से 25-25 नंबर के डिवाइडेशन किए गए हैं, जिसमें सामान्य रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग और नॉर्मल रीजनिंग भी रहेगी। कुछ इस तरीके से 100 वैकल्पिक प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको जैसे ही पेपर के बाद सेकंड स्टेज में आपका फिजिकल होगा, जिसमें से 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की दौड़ करनी होगी पुरुष को, और महिलाओं को 8.5 मिनट में 1600 किलोमीटर की दौड़ करनी होगी। उसके अलावा बात करेंगे दोस्तों, ऊंचाई 170 सेंटीमीटर पुरुष के लिए है और महिला के लिए 157 सेंटीमीटर रखी गई है। अब उसके अलावा फिर आपका थर्ड स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा। जिस सिलेबस की बात कर रहे थे, तो सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति 25 अंक, सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता 25 अंक, सामान्य गणित 25 अंक, अंग्रेजी हिंदी 25 अंक। टोटल कुछ इस तरीके से 100 नंबर के प्रश्न रहेंगे। 2 घंटे का पेपर होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। 0.25 अंकों की नकारात्मक अंक होगा। जहां आप 3 वैकल्पिक प्रश्नों में से 2 सही करते हैं, 1 गलत करते हैं, तो आपका 1 जो सही है वो भी गलत माना जाएगा। अब सामान्य ज्ञान में क्या क्या रहेगा, अब बात करेंगे। सामान्य ज्ञान में आपका रहेगा कि आपके पड़ोसी देश कौन से हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड और भूगोल से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स में नॉर्मल मैथ, अंक गणितीय रहेंगी, जैसे कि दूरी, अनुपात और चाल। अंग्रेजी हिंदी में क्षमता बुनियादी स्तर पर परीक्षण किया जाएगा, जैसे शुद्ध वर्तनी क्या होती है, जल को शुद्ध क्या कहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं भोजन को खाना बोलते हैं, तो खाना अशुद्ध वर्ड है और भोजन शुद्ध वर्ड है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उनमें आपको जवाब देना होगा। सीबीटी के आधार पे आपका एग्ज़ाम होगा। आप दोस्तों इस नोटिफिकेशन को कैसे देखेंगे, बात करेंगे तो सिंपली दोस्तों आप सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल साइट पे जैसे ही विजिट करेंगे यहाँ पे, तो www.sarkariresult.com की जैसी ऑफिशियल साइट पे आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं ये आपको सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की जो रिक्रूटमेंट आई है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास इसका पूरा डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। आप पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कितने पद रखे गए हैं वो भी देख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।